हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराऊंगा डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि एबल टेस्ट में इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुका हूँ उसके एग्जाम्पल्स, और इस वीडियो में मैं डिरिचलेट टेस्ट के एग्जाम्पल्स कराऊँगा और इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो पूरी एक्सरसाइज की सॉल्व होगी। तो इसलिए आप टच में रहिए। और अब तक मैं 17 एपिसोड ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज के बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि उन्हें 1 बाय 1 करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगी, क्योंकि उससे एक सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, तो ये एपिसोड 18 आज आपका है डिरिचलेट टेस्ट के लिए। इसमें जो एग्जाम्पल 3 तक मैं करा चुका हूँ एपिसोड 17 में। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4, जो इस तरह से है कि आपका टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n साइन n अल्फ़ा अपॉन n की पावर p, और हमें जो p है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है फॉर ऑल रियल अल्फ़ा। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेशन समझनी होगी कि डिरिचलेट टेस्ट कब अप्लीकेबल होता है। जैसे कि मान लो दो है आपके पास सीक्वेंस, एक an है और एक bn है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट कहलाएगी बाय डिरिचलेट टेस्ट इफ़ अगर आपके पास जो an है उसका पार्शियल सम Sn बाउंडेड हो जाए, यानी कि वो किसी न किसी एक m से लेस हो जाए, और दूसरा जो bn है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो जाए, यानी कि bn मोनोटोनिक बाउंडेड होना चाहिए, और जो Sn यानी कि पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an इज़ बाउंडेड, और वो बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई तो डिरिचलेट टेस्ट कहता है कि जो ये सीरीज बनेगी ये आपकी क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट -1 की पावर n साइन n अल्फ़ा, इसे तो मैं मान लेता हूँ an, एंड bn में मान लेता हूँ 1 अपॉन n की पावर p। ठीक है, अब देखिए an जो है आपका -1 की पावर n साइन n अल्फ़ा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ n पाई प्लस n अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है साइन n पाई प्लस थीटा हो, तो n पाई को हटाएंगे तो -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा। ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो इस -1 को हटाने के लिए मैंने n पाई लिख दिया है। अब Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन करके प्लस an। इसका मतलब a1 का मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसमें n की वैल्यू 1 रख दो, यानी कि साइन पाई प्लस अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन n की जगह 2 रखोगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर पाई प्लस अल्फ़ा, एंड सो ऑन करते करते nth टर्म में n बाहर आ जाएगा और पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब कभी भी इस तरह से साइन के टेबल में सीरीज में सम आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इनटू में साइन, यहाँ n लिखते हैं डिफरेंस ऑफ एंगल, यानी कि सेकंड एंगल में से फर्स्ट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस ऑफ एंगल आ जाएगा और वो आएगा आपके पास पाई प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं साइन सिर्फ डिफरेंस अपॉन में 2। ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये तो आपके पास Sn आ गया। आपको इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करो कि Sn का मोड ले लो। मोड लेते ही यहाँ इज इक्वल टू का साइन, यहाँ मोड लग जाएगा साइन पाई प्लस अल्फ़ा प्लस n इंटू में पाई प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन n इंटू पाई प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसका मोड हो गया, और अपॉन में इसका मोड हो गया। मोड में साइन, ये इसको इस फॉर्म में लिख दो पाई बाई 2 और प्लस में अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू भी 1 रखोगे, इसकी भी वैल्यू 1, ओवरऑल 1 इंटू 1 हो गई। तो लेस देन इक्वल का साइन लगा दो, न्यूमिनेटर 1 बन जाएगा, और नीचे पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 का मोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होंगे। केस 1,
केस 1 व्हेन cos अल्फ़ा बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फ़ा बाई 2 आपका ओड पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर ओड पाई बाई 2 पे कोस 0 हो जाता है। इसका मतलब आपके पास जो अल्फ़ा है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 2k पाई प्लस 1 2k प्लस 1 पाई के, जहाँ पर k जो है वो एक इंटीजर होगा, यानी कि आप उसको z से बिलोंग करके लिख सकते हैं कि k बिलोंग्स टू z। ठीक है। देन एसन का जो मोड है वो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये नॉट इक्वल टू 0 तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। एस एन इज बाउंडेड बाई 1 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ फाइनाइट, क्योंकि डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, डिनोटेड डिफाइन होना पे, विच इज ए फाइनाइट वैल्यू। ठीक है। अब एक तो जो टर्म थी डिरिचलेट टेस्ट में कि जो एस एन है वो बाउंडेड होना चाहिए, वो हमने शो कर दिया। अब हम आते हैं बी एन पे। बी एन हमने लिया था बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर पी। ठीक है। तो इसमें एक चीज़, इसमें क्या करते हैं, बी एन प्लस 1 करते हैं, 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर पी। ये हमें पता ही है कि भाई एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एन, और अगर मान लो मैं कोई पॉजिटिव पावर करता हूँ पी, दोनों तरफ सेम पावर, तो भी ग्रेटर ही रहेगा। रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन एन की पावर पी, विच एम्प्लॉयज करके बी एन प्लस 1 इज लेस देन बी एन फॉर ऑल एन। ठीक है। यानी कि लिख देना कि बी एन प्लस 1 इज लेस देन बी एन फॉर ऑल एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी एन है आपकी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। साथ ही अब हम क्या करेंगे, B1 निकालेंगे। B1 का मतलब है 1 अपॉन 1 की पावर P, B2 का मतलब है 1 अपॉन 2 की पावर P एंड सो ऑन करके Bn आपके पास 1 अपॉन n की पावर P है ही। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर Bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लिख देना इसको। अब जो डिरिचलेट टेस्ट की कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट an इंटू बी एन का जो सीरीज बनेगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो आप लिख देना देयरफॉर बाय डिरिचलेट टेस्ट n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन बी एन, डेट इज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n साइन n, क्या था आपके पास क्वेश्चन के अंदर था, n अल्फ़ा। ठीक है। अपॉन में n की पावर p, p ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट। ठीक है। अब केस सेकंड आता है। केस सेकंड व्हेन कोस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1 इंटू पाई। देयरफॉर जो सीरीज है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n साइन n अल्फ़ा अपॉन n की पावर p इज इक्वल टू, जैसे ही मैं अल्फ़ा की वैल्यू ये डालूंगा तो जो पाई है वो किसी न किसी एक इंटीजर का प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n साइन n अल्फ़ा की वैल्यू 2k प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई n की पावर p, यानी कि समेशन ऑफ 0 n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और समेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है विच इज़ फाइनाइट, हैंस कन्वर्जेंट, तो अभी कन्वर्जेंट। तो ये है आपका डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है। रिटर्न पैटर्न अच्छे से एग्जाम्पल से देख लेना। अभी मैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक में ही समझा देता हूँ, ध्यान से देखना किस तरह से है, सेम सा ही है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एन फैक्टोरियल का स्क्वायर टू एन फैक्टोरियल कोस एन थीटा। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ए एन बी एन ले लेते हैं। ए एन मान लेते हैं कोस एन थीटा को, और बी एन मान लेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन टू एन फैक्टोरियल, ये है जो एन फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन टू एन फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है काफ़ी क्वेश्चंस में कि हम एबल टेस्ट कब लगाएं, डिरिचलेट टेस्ट। तो मैंने आपको
बता चुका हूँ मैं कि जहाँ पर आप इजीली प्रूव कर चुके कि ए एन कन्वर्जेंट है तो उसमें तो वो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कन्वर्जेंट प्रूफ करने में। कोसेन थीटा को आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्जेंट शो भी करते तो इसे बी एन मानोगे। ये बाउंडेड तो है लेकिन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो नहीं कर सकते, इसलिए एबल टेस्ट लगेगा नहीं। इसीलिए इसको ए एन माना और इसको बी एन माना। ए एन वाले केस में फिर वही कंडीशन है भाई, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए एन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा प्लस कोस थ्री थीटा कोस एन थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस लिखते हैं फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 साइन इंटू एन, डिफरेंस ऑफ एंगल यानी कि 2 थीटा माइनस थीटा थीटा अपॉन 2। डिनोमिनेटर में साइन लिखते हैं और डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा आएगा उसके अपॉन में 2। सेम वे में मोड ले लिया, मोड लेने के बाद न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर भी वही दो केसेज अराइज होंगे कि साइन थीटा बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब थीटा बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू के पाई, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 के पाई। तो एस एन जो है वो बाउंडेड हो गया फाइनाइट क्वांटिटी से, तो बाउंडेड होगी सीक्वेंस। ए एन जो सीरीज है वो बाउंडेड पार्शियल सम आ गया उसका। अब बी एन पे चलते हैं। बी एन हमको दे रखा है एन फैक्टोरियल अपॉन 2 एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का स्क्वायर है। फिर बी एन प्लस 1 यानी कि जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस 1 लिख दिया। अब बी एन को बी एन प्लस 1 से डिवाइड किया, ये बी एन है, इसको डिवाइड किया बी एन प्लस 1 से रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल वगैरह ओपन करके जैसे जनरली आप करते हो, देखो ये है एन फैक्टोरियल, ये है एन प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो इसलिए एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर करके अलग अलग एक्सपेंड कर दो, ये इससे कट जाएगा। इधर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 और 2n फैक्टोरियल, फिर 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल भी कट जाएगा। अब इन्हें तो मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। फिर एन स्क्वायर न्यूमिनेटर से कॉमन, डिनोमिनेटर से एन स्क्वायर कॉमन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो 4 ग्रेटर देन 1 यानी कि बाय रेशियो टेस्ट बी एन कन्वर्ज। बी एन कन्वर्ज करने के पीछे का कारण ये है कि हम इसको ये दिखा सके कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुटअप करने पे 0 आएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट प्रूफ होने के बाद ये हमारे पास एक रूल होता है कि उसकी nth टर्म में इन्फिनिटी रखते हैं तो वो 0 ही आता है। और उसके बाद बी एन अपॉन में बी एन प्लस 1, ध्यान से देखो ये है आपके पास बी एन अपॉन बी एन प्लस 1, इसमें 2n प्लस 2 फैक्टोरियल जो है वो ग्रेटर देन है 2n फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो ये चीज़ है ये आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये कैंसिल हो गया, ये 4 प्लस समथिंग है, ये 1 प्लस समथिंग है, तो क्लियर है आपके पास कि ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब बी एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 1, मतलब जो बी एन तो लेफ्ट में रहेगा, बी एन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एन इज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1। इसका मतलब जो सीक्वेंस बी एन है डिक्रीज टू 0 हो जाएगी। डिक्रीज टू 0 का मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। तो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है, ए एन और बी एन का प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्जेंट कहलाएगा बाई डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, दूसरा केस ये था, अगर मैं थीटा को 2 के पाई करता हूँ वेयर के इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो कोस एन थीटा, इसके अंदर थीटा की वैल्यू 2 के पाई रख दो और कोस एन इंटू 2 के पाई, यानी कि कोई भी इवन पाई हो, क्योंकि 2 आ गया इसलिए इवन पाई कहलाएगा। इवन पाई पे कोस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसके अंदर 1 पुट कर दो, ये कंडीशन आ गई। बी एन को मैं ऑलरेडी रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट शो कर चुका हूँ, इसलिए ये सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब आता है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। ज़्यादातर बच्चे इस एग्जाम्पल में उलझते हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके पास। टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सो ऑन करके 1/n साइन n थीटा प्लस अल्फा। जनरली जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाली ऐसी वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लाई में, वो आपके पास डिरिचलेट टेस्ट का केस बनता है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि इसमें ए एन तो मान लो साइन एन थीटा प्लस में अल्फा को, और ये जो बच गया ये बी एन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ए एन को हम इजीली बाउंडेड शो कर सकते हैं। पिछले दो एग्जांपल में हमने करके दिखाया था कि एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री प्लस में ए एन, फिर एस एन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एस एन का मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन करके फिर इसका फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी
वही साइन वाला फॉर्मूला लगा देना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल वाले करके, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, साइन एन इंटू में डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 अपॉन में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। अब हमारे पास मोड लेने पर न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, फिर वही कंडीशन साइन थीटा बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 केस 1 में, यानी कि थीटा बाई 2 कैन नॉट इक्वल टू के पाई, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2 के पाई। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी से बाउंड हो गया। बाउंड होने के बाद हम क्या करेंगे, अब बी एन पे जाएंगे। बी एन पे देखो एक चीज़ है कि भाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, इन्फिनिटी रखने पे 0 तो आएगा ही आएगा। तो एक सेकंड चैप्टर में है कोची थ्योरम्स ऑन लिमिट्स वी हैव, कि भाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, यानी कि आपके पास जो nth टर्म के अपॉन में इस तरह की कंडीशन आती है, तो जो nth टर्म जिसको अप्रोच करती है उसी को अप्रोच ही पूरे के पूरी करेगी। यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n अपॉन में n, जो nth टर्म थी लिमिट इन्फिनिटी पे 0, तो ये भी इन्फिनिटी पे कंप्लीट 0 को ही अप्रोच करेगी। तो बी एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बी एन में से बी एन प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो था बी एन, माइनस में बी एन प्लस 1 का मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस 1 रख दो। इसकी जगह एन प्लस 1 आ गया, इसकी जगह पे एन प्लस 1, लेकिन 1 अपॉन एन प्लस 1 से जस्ट पहले वाली टर्म 1 अपॉन एन आएगी। फिर इसने क्या कर रखा है कि ये पूरे का पूरा पैटर्न ध्यान से देखो, ये और ये ब्रैकेट ये कॉमन आ जाएगी। कैसे कि 1 अपॉन एन प्लस 1 यहाँ तक मल्टीप्लाई हुआ, प्लस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर हो गया। फिर मैं इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले जाऊंगा तो 1 अपॉन एन माइनस में 1 अपॉन एन प्लस 1, और माइनस में ये है ही। इसके बाद इन्होंने एलसीएम ले लिया, भाई एन प्लस 1 वहाँ गया, माइनस में एन गया, नीचे डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से इन्होंने एलसीएम ले करके ये कंडीशन बना दी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही मैं इस n को n प्लस 1 करता हूँ तो आपके पास ये देखो एक चीज़ क्लियर है कि 1 अपॉन एन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अपॉन एन जो है ग्रेटर देन होता है 1 अपॉन एन प्लस 1 से। तो जैसे मैं इसको 1 अपॉन एन को हटाऊंगा, यहाँ पे 1 अपॉन एन प्लस 1 लिखूंगा, तो जो ये वाली टर्म है ये ग्रेटर हो जाएगी, इसीलिए साइन ग्रेटर वाला लगा है। और यहाँ पर 1 अपॉन एन की जगह पे 1 अपॉन एन प्लस 1 लिखने पे ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब मैं 1 अपॉन एन प्लस 1 स्क्वायर दोनों में आ गया, उसे कॉमन ले सकता हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अलग ही दिख रहा है कि ये पॉजिटिव क्वान्टिटी है क्योंकि अब कोई नेगेटिव साइन बचा नहीं। इस वजह से बी एन माइनस में बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो बी एन इज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, कन्वर्स टू 0। इसका मतलब डिरिचलेट टेस्ट के जो दोनों कंडीशन थी वो सेटिस्फाई, प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट। अब सेकंड केस वही है, वे थीटा अगर ये आ जाता है तो आपके पास साइन एन थीटा प्लस में अल्फा जो है वो साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। फिर सेम सिचुएशन से करोगे, अगर साइन अल्फा 0 आता है तो सम 0 होकर के कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर साइन अल्फा 0 नहीं है तो ये अलग ही दिख रहा है कि भाई ये 1/n मतलब 1/n के साथ में कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n होगा, क्योंकि देखो 1/n इंटू 1/n प्लस में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी और ऐड होकर के ग्रेटर हो गया। अब छोटे वाली डाइवर्जेंट होती है पी टेस्ट से, भाई 1 अपॉन n इज डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, तो ग्रेटर इज ऑल्सो डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट। तो इस तरह से कंपेरिजन टेस्ट से ये क्या कंडीशन आ जाएगी आपके पास डाइवर्जेंट की, क्योंकि साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसे तो हम बाहर रख देंगे। अब हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल इसका आता है 7th एग्जाम्पल, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन प्लस में माइनस 1 की पावर n अपॉन n, प्रूव डेट द सीरीज डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। हमें ये वेरीफाई करना कि a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 डाइवर्स करती है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। व्हाट कंडीशन इज वायलेटेड फॉर द फेलियर ऑफ द सीरीज टू कन्वर्स। तो पहले तो ए एन को लिखो, सीरीज बनाओगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a5, ठीक है। a1 का मतलब n की जगह पे 1 रख दो, ये ब्रैकेट आ जाएगी। फिर n की जगह 2 रख दोगे, सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। फिर 3 रख दोगे, थर्ड ब्रैकेट आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसके बाद Sn डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन सीरीज। S2n का मतलब यह है कि 2n टर्म्स का मतलब आपके पास जो ब्रैकेट आएगी 2n तक जाएगी। भाई 1 अपॉन 1 ये तो a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन। इसके अंदर जितनी भी ये है कंडीशन देखो 1/1 माइनस में 1/√2, फिर प्लस में 1/√3 माइनस 1/√4, यानी कि एक प्रकार से जो फर्स्ट वाली टर्म है वो एक ब्रैकेट में और लास्ट दूसरी जो है वो दूसरे ब्रैकेट में। इसके बाद बट द सीरीज 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4 एंड सो ऑन करके कन्वर्ज बाई लेबनिज टेस्ट। ये हम लेबनिज टेस्ट में प्रूव कर चुके थे कि ये तो कन्वर्ज करती है, जबकि ये वाली
डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, क्योंकि ये आपके पास पी टेस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, और ये कन्वर्ट डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी को। इसका मतलब जो S2n है ये तो कन्वर्जेंट होने की वजह से फाइनाइट वैल्यू लाएगा, माइनस में ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फाइनाइट माइनस इन्फिनिटी ही होता है। फिर हम इवन टर्म में तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, ऑड टर्म के लिए 2n+1 करेंगे, यानी कि S2n प्लस में जस्ट 2n से नेक्स्ट वाली टर्म A2n+1 वो ये आएगी। an के अंदर n की जगह पे 2n+1 लिख देना, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें लिमिट इन्फिनिटी लूँगा, ये 0, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर ही चुका पहले, तो ये भी क्या आएगा, और टर्म भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसका मतलब कि भाई दस द गिवन सीरीज इज डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, hence an is greater than equal to an+1 is not true for all n, so Leibniz test is not applicable। तो Leibniz test इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से एक बार देख लो ये चीज़ कि भाई दस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, हेयर an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1, यहाँ पे जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू an+1 इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये ट्रू नहीं होगा। अगर ये ट्रू होता तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं आता, ठीक है। इसलिए Leibniz टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुल मिलाकर बात ये कि डाइवर्ज ही करेगी बस, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट 6.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। अभी एक बार एपिसोड 17 और 18 से एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के खुद से ट्राई करके देखना, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर बना करके अपलोड करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।